देख रहे हैं केवल सच। नमस्कार, मैं सत्यम शिवम केवल सच से। सहरसा के सूर्या हॉस्पिटल का लगता है विवादों से गहरा नाता है। अभी हाल ही में 18 तारीख को काजल कुमारी की मौत का मामला अभी पूरे सरगर्मी में ही है कि सूर्या हॉस्पिटल का एक और मामला केवल सच की नज़र में आ गया। अनामिका मिश्रा 34 साल उम्र, मायका था उनका बरेल में। इनको भी गोल ब्लाडर में पथरी का प्रॉब्लम था और ये 30 जून को वहाँ ऑपरेशन करवाई थी। 2 दिन के बाद डॉक्टर साहब इन्हें डिस्चार्ज कर दिए थे। फिर ये लोग प्रॉब्लम होने पर 5 को गए और इसी तरह आना जाना लगा रहा। बाद में पता चला जो इनका भी जो है ना आंत में छेद हो गया था, कुछ नसें कटी थी अंदर में, जैसा कि परिजनों ने बताया। मरीज़ ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। फिर उन्होंने 8 से 15 तारीख तक उनको एडमिट किया वहीं पे। लास्ट में जब नहीं समझ में आया और तो परिजन लोग उसे लेके पारस हॉस्पिटल पटना चले गए थे। वहाँ भी इनका ट्रीटमेंट चला। वहाँ के डॉक्टर ने भी बताया जो ऑपरेशन में दिक्कत हुई थी, जिनका ये लोग रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं, और पेशेंट की डेथ हो गया 30 तारीख को। ये लोग काम क्रिया करवा के आज थाना गए थे आवेदन लेके, जहाँ इनका आवेदन नहीं लिया गया। जब हम लोगों को इस बात की खबर मिली तो हम लोग आज इनके घर पे आए हुए हैं और अभी इनके पति से जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, क्या हुआ था सूर्या हॉस्पिटल में, क्यों इन लोगों को पारस हॉस्पिटल जाना पड़ा, क्या खर्चा हुआ यहाँ पे, पारस हॉस्पिटल के डॉक्टरों का क्या कहना था इस मामले में। आइए जानते हैं इनके पति से। ये क्या मामला था सूर्या हॉस्पिटल का? हमारी पत्नी को साधारण सा दर्द हुआ तो हम सुपौल के स्थानीय। कितने तारीख को हुआ था? ये 30 तारीख को, 30 जून को। 30 जून को सूर्या हॉस्पिटल गए। वहाँ गोल ब्लाडर में छोटा सा पथरी था, उनका ऑपरेशन कराने। 30 तारीख को ऑपरेशन हुआ, फिर 2 तारीख को डिस्चार्ज हो गया। फिर घर जाने के बाद उनका जब स्थिति खराब हुआ तो फिर 5 तारीख को आए तो डॉक्टर साहब बोले कि दवाई देते हैं, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं है। उनका पेट फूल रहा था, दर्द हो रहा था, ऑपरेशन की जगह पे दर्द काफ़ी बता रही थी। फिर जो है सो घर जाने के बाद दवाई खाने के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। उसके बाद फिर 8 तारीख को आए तो 8 तारीख को आए तो बोले कि नहीं, इसको जो है सो हम भर्ती कर लेते हैं। आईसीयू में भर्ती किए, स्थिति खराब हो गया था। 13 तारीख तक भर्ती रखे, 13 को फिर डिस्चार्ज किए। बोले कि चले जाइए और 10 दिन दवाई खिलाइएगा। हम बोले सर आज 13 दिन हो गया है। तो हाँ, और 10 दिन दवाई खिलाइएगा तब ठीक हो जाएगा। लेकिन 14 को घर पे रहने के बाद 15 तारीख को फिर आए, चूँकि स्थिति दर्द में कोई कमी नहीं हो रही थी, पेट पूरा फूल रहा था। और 14 जुलाई को लेके आए और 15 जुलाई को फिर लेके हॉस्पिटल गए। फिर गए तो 15 को गए तो वो सीटी स्कैन किए और सीटी स्कैन करने के बाद वहाँ कोई रिपोर्ट देखने वाले नहीं थे। डॉक्टर साहब मिले नहीं। हर किसी स्टाफ से पूछते रहे, बोले कि सर ऊपर चले गए हैं। तो फिर हम घर चले गए लाचार होके। फिर 16 तारीख को आए तो डॉक्टर साहब कहे क्यों बार बार चले आते हैं, जब हम आपको बोले हैं अभी दवाई खाने से ठीक होगा। तो बोले सर पेशेंट का स्थिति बहुत ख़राब है। फिर उसके बाद 16 तारीख को एक खून का जांच लिख दिए और करवाने के बाद बोले कि मेरे से एक गलती हो गया है, एक सीबीडी के पास गलत नस कट गया है, जिसके कारण पेशेंट को बाइल निकल रहा है पेट में। कौन से डॉक्टर साहब बोले? ये विजय शंकर बोले। विजय शंकर ने खुद कहा आपसे ये चीज़? वहाँ में मेरे साला भी था, सासू माँ भी थी। बोले कि छोटा सा बात है। हम कहे सर अगर ऐसा है तो हम बाहर चले जाएंगे। हाँ नहीं ये छोटा सा बात है, उसको हम सील कर देंगे, जहाँ कट गया है ठीक हो जाएगा। बहुत विश्वास में रख के बोले आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। फिर जो है सो 17 तारीख को उनका ऑपरेशन हुआ और धीरे धीरे स्थिति खराब होते रहा। इस बीच में कई बार हमने उनसे आग्रह किया कि सर अगर आपसे नहीं होगा तो हम बाहर दिखा लेंगे। हर बार वो विश्वास में और अपनी गलती छुपाने में वो लगे रहे और बोले कि नहीं हो जाएगा, हम दवाई चला रहे हैं। लास्ट में 24 तारीख को उनसे हम आग्रह करके रेफ़र करवाए और चले गए हम पारस जाने के बाद वहाँ 25 तारीख को जब जांच हुई तो वहाँ के डॉक्टर बोले जो इसको जो है सो ऑपरेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, आंत में सुराग हो गया है, जो हम लोगों की जानकारी ऐसा पारस के डॉक्टर ने बताया? हाँ, डॉक्टर ने बताया और जो डेथ समरी है उसमें भी इसका जिक्र किया हुआ। अच्छा, उन्होंने अपने डेथ समरी में इस चीज़ का जिक्र किया है? हाँ, जिक्र किया है और हर जगह उन्होंने जिक्र किया है कि पेशेंट को पहले से ही काफ़ी इन्फेक्शन हो गई थी, पेशेंट का इम्यूनिटी काफ़ी कम हो गया था, बॉडी सपोर्ट नहीं ले रहा था, जिसके कारण वो जो है सो 25 तारीख को से लेके 30 तारीख तक इलाज किया और 30 तारीख को लगभग 12-1 बजे पेशेंट हमारा डेथ कर गया। 30 जुलाई को डेथ कर दिया। जी।
फिर आप लोग इसके बाद डॉक्टर साहब से संपर्क नहीं किए? नहीं, डॉक्टर साहब से संपर्क नहीं किए कि हाँ, चूँकि हमारा जो हम दो लोग 3 लोग जेंट्स थे, महिला सब थी, सब बेहोश हो रही थी और हम लोग क्रियाक्रम में लगे रहे। ये बच्चे को संभालने में लगे रहे। बच्चा 7 साल है, वो अपने से खुद से रोता रहता था। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक 9 साल का है, एक 7 साल का है। आप लोग थाने में भी आवेदन दिए? आज थाने में गए थे, लेकिन आज गए थे? जी, बोले कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं है तो एसपी साहब से मिलिए, उसके बाद होगा। तो आप लोग एसपी साहब के पास गए? आज गए थे, लेकिन ऑफिस बंद थी, आज रविवार था। हम लोग सोमवार को फिर जाएंगे, लेकिन हम लोग कानूनी प्रक्रिया में जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? ब्रज किशोर। मृतका कौन थी आपकी? पत्नी थी अनामिका। नाम क्या? अनामिका। ये अनामिका मिश्रा आपकी कौन थी? मेरी बेटी थी। क्या हुआ था उनके साथ? उसका नस काट दिया था विजय शंकर। क्यों? उनके पास क्यों लेके गए थे उनको? गोल ब्लैडर का ऑपरेशन करवाना था, इसीलिए पथरी था गोल ब्लैडर में। ऑपरेशन करवाने ले गए वहाँ विजय शंकर के पास, सूर्या हॉस्पिटल। ऑपरेशन कर दिए, वो नस काट दिया, बोले नहीं कुछ। उसको दर्द होने लगा, दर्द छूटबे नहीं किया कभी। 24 रोज हो गए वहाँ भर्ती होने, भर्ती थे वहाँ 24 रोज। वो बोले नहीं जो ऐसा हो गया है, नस काट दिया, उसको पेट फूलने लगा। तो विजय शंकर एक बार भी नहीं बताया जो क्या दिक्कत हो रही है? देखने भी नहीं आते थे, 1 रोज 2 रोज बाद आते थे, रोज नहीं आते थे। कभी शाम में, कभी रात में, कभी 2 तो आप लोगों को पता कब चला जो उनकी नस कट गई है? पेट फूलने लगा, तब? दर्द खत्म नहीं हुआ। तो यहाँ के डॉक्टर ने बताया कि बाहर के डॉक्टर बताया ये चीज? आँख में जो सुराग हुआ, कैंची लग गया, वो पारस के डॉक्टर बताया। अच्छा, ये नहीं बताया इसने? नहीं बताया। जब वो पेशेंट का हालत खराब होने लगा, रोने लगी थी, हमेशा रोती थी, मम्मी यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। तब हम डॉक्टर साहब को बोले, डॉक्टर साहब इतना दिन 24 रोज हो गया, अभी तक क्यों नहीं दर्द खत्म हो रहा है? तो ऐसे होता है, ठीक हो जाएगा। एक्सीडेंट कैसे हो जाता है, ऐसे हो गया, आपको बता देंगे, समझ जाएगी आप। तो हम बोले हाँ समझ जाएंगे, आप मुझे हिंदी में समझाइए, हम समझ जाएंगे। इंग्लिश में नहीं समझेंगे, हिंदी में समझेंगे ना, हमको समझाइए क्यों दर्द हो रहा है। 30 जून को उनका ऑपरेशन हुआ था 30 जून को हुआ। और 30 जुलाई को वो खत्म हो गई। 30 जुलाई को खत्म हुआ। 24 को हम पारस गए। और 24 को जुलाई को आप लोग पारस चली गई थी? हम जबरदस्ती गए, और वो रेफर नहीं कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। शाम को बोले फोन पे जो ठीक है ले जाइए आप पटना, तब भी नहीं बोले जो ऐसा हो गया है, आँख में कैंची लग गया है, सुराग हो गया है, सो नहीं बोले, अपना छुपा रहे थे। पारस में बोले इसको कैंची आँख में लग गया है, सुराग हो गया है, और यहाँ खिला पिला दिए, ये खिलाइए, ये खिलाइए, खिलाने से और फैल हो गया छेद, इसीलिए पूरा इन्फेक्शन हो गया। जी, क्या नाम हुआ आपका? उषा देवी। मृतिका कौन थी आपकी? मेरी बेटी थी। ये जो अनामिका के साथ घटना घटी है, ये क्या मामला था उसका? उसके गोल ब्लैडर में छोटा सा स्टोन था। आजकल तो स्टोन हर एक को होता है, लगभग सभी को। तो हम लोग नहीं समझे कि इतना बड़ा बवंडर ये कर देगा ये डॉक्टर। एक बच्चे का मेरे से बहुत छोटी थी, उसका जान ले लेगा। हम लोग साधारण नॉर्मल में समझ रहे थे कि स्टोन है, ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कहाँ करवाए थे ऑपरेशन? ऑपरेशन ये सूर्या हॉस्पिटल सहरसा में करवाए थे, गांधी पथ में है शायद। ऑपरेट कौन किया था? विजय शंकर नाम के कोई डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, उन्हीं के पास में हम लोग गए थे। तो फिर ये पारस आप लोग क्यों लेके चले गए थे? एक्चुअली में था क्या कि विजय शंकर जी जो डॉक्टर साहब हैं, उनको नॉलेज बिल्कुल नहीं है कि कहाँ पे उसका स्टोन का इलाज, कहाँ पे स्टोन को कट करना है और कहाँ पे नस है। उनको इतना सा भी मतलब ये नॉलेज नहीं है। कैसे उनको डॉक्टर बना दिए पता नहीं कि कहाँ नस होता है, कहाँ किडनी होता है, कहाँ स्टोन है। वो क्या किए कि स्टोन निकालने के क्रम में एक बार नस काट दिए, फिर दोबारा वो ऑपरेशन किए। जब हम लोग मेरे पेशेंट, अच्छा, स्टोन का ऑपरेशन के बाद फिर ऑपरेशन किए वो? जब पेशेंट नहीं सही हुआ, जब हम लोग 8 दिन के बाद वहां से चले आए घर में फिर देखे पेशेंट की स्थिति नहीं सुधरी। नहीं सुधरने के दरमियान में फिर दोबारा हम लोग लेकर के गए, तो वो बोले कि नहीं, छोटा सा एक नस कट गया है, छोटी सी बात है, हम फिर से ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, हम लोग सहमत हो गए। फिर से उन्होंने ऑपरेशन किया, और दूसरी बार जब उन्होंने ऑपरेशन किया तब आंख में जाकर के वो लेजर या छेद हो गया किसी तरह से, भगवान जाने कैसे छेद हो गया। फिर भी ये यहाँ से सहरसा से हम लोगों को नहीं जाने दे रहे थे। जबरदस्ती हम लोग यहाँ से पेशेंट को जब देखे कि अब नहीं स्थिति सुधरने वाली है, ये रेफर नहीं कर रहे थे आप लोगों को? नहीं जी नहीं, जबरदस्ती तब हम लोग इनको जो है प्रेशर दवा करके दे करके रेफर करवाए। और रेफर करने के बाद जब हम लोग पटना पारस में ले गए,
तो वहाँ तो अच्छे अच्छे डॉक्टर रहते हैं। उन डॉक्टर साहब देखने के क्रम में ही बोल दिए कि इसके आंत में कुछ न कुछ है, इसका तुरंत सीटी स्कैन कराइए। सीटी स्कैन से पता चला कि इनके आंत में छेदा कर दिया डॉक्टर, लेकिन वो बोला तक नहीं। हम लोग ये पारस के डॉक्टर ये कंफर्म कर दिए जो आंत में छेदा है। सीटी स्कैन होने के बाद सीटी स्कैन उन्होंने कराया, और उन्होंने सीटी स्कैन कराने के जस्ट बाद ही बता दिया कि इनके यहाँ पे छेदा है आंत में, और ये छेदा ऑपरेशन के ही क्रम में हुआ है। वो इतना भी स्पष्ट कर दिए थे। सरवाइव नहीं कर पाई फिर नहीं सर, कैसे सरवाइव कर पाती? जैसे ही हम लोगों के पेट में कुछ निकलेगा बाहर, तो सीधी सी बात है इन्फेक्शन बढ़ेगा। इन्फेक्शन बढ़ने के बाद सारा लंग्स जितना भी शरीर का अंदर का सब कुछ है वो खा गया था पार्ट्स। तो डॉक्टर कितना पार्ट्स लगाए? कितने तारीख को ऑपरेशन हुआ था? यहाँ तो 30 जून से लेकर के 24 जून तक इनके पास रहे कि नहीं पेशेंट ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसी में पेशेंट को ये सलाह दिए यहीं पे। उसके बाद फिर पारस ले गए। पारस में 30 जुलाई को उनकी मृत्यु हो गई। तो आप लोग जो है इतना दिन से थाना में आवेदन नहीं दिए? थाना में दिए गए थे आवेदन देने के लिए। थाना इंचार्ज ने कहा कि नहीं, एसपी से मिलिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है तो हम आवेदन नहीं लेंगे, आपको एसपी से मिलना पड़ेगा। एसपी साहब से मिलने के लिए गए तो कभी छुट्टी पे थे, कभी बड़े लोग हैं वो लोग तो कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं। तो दोबारा मिलिएगा उनसे? जी मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमृत कुमार हुआ। घर बरेली। मृतका कौन थी आपकी? सिस्टर थी, बहन थी मेरी। जी कहला चाची? रेफर तक नहीं करैत रहे, डॉक्टर रेफरो नहीं करे नहीं करैत रहे। तहन ई जे हमर दामाद कते झगड़ा कए के केलखिन। आ बच्चा 1 महीना से स्कूल नहीं जा रहल छै। ओ कष्ट में बच्चा कोना छै, न खाना खाय छै न किछ नहीं। आ जान बुझ के 35 बरस के उम्र रहे बच्चा के, तहन जान के मारि दिया। कतऽ देखेले रहिए? वह सूर्या हॉस्पिटल में। सूर्या रेफर नहीं केलकै तो जबरदस्ती ई ले गेलखिन ओतऽ पारस। और अहाँ सब अपने मन से जबरदस्ती पारस ला गेलिए? जबरदस्ती डॉक्टर रेफर नहीं करे रहे? डॉक्टर नहीं रेफर करैत रहे कि ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। आ नहीं ठीक भेले तो अंतिम में जबरदस्ती ला जाए पड़ले। ट्रेन के टिकट कटायल से वो नहीं जा दिलकै, तहन एम्बुलेंस कए के लै गेलखिन 7 बजे साँझ में। अहाँ हर हमेशा साथे रही रहिए? साथ में मम्मी रहे, हे भाई रहे। अहाँ के भेली मृतका के? चाची भेलिए। की नाम भेल? प्रेमलता झा।